बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर डियर बात करेंगे एनआईओएस डीएलएड को लेकर के, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में 7 नवंबर को एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। आखिरकार बात करेंगे कि प्राथमिक स्तर पर एनआईओएस डीएलएड बचेगा या पूरी तरीके से बाहर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आप जानते हैं कि एनआईओएस डीएलएड को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब एनआईओएस डीएलएड की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा मैम अपना पक्ष रख रही थी, तो केवल दो बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट के जहन में आई और वहीं पर मामला पूरी तरीके से अटक गया और लगभग 2.5 से 3 घंटे तक इस मामले पर लगातार कोई सवाल होते रहे। पहला ये कि ये 18 माह का कोर्स डिजाइन किया गया है। दूसरा ये इन सर्विस टीचर के लिए है, तो फिर फ्रेश वैकेंसी में इसको किस तरीके से एलिजिबल किया जाए, इसको लेकर के काफी बड़े सवाल दागे गए, क्वेश्चन सवाल किए गए। हालांकि एनसीटी की तरफ से भी एडवोकेट मौजूद थे, उन्होंने भी अपना पक्ष रखने का प्रयास किया था और वो पूरी तरीके से एनआईओएस डीएलएड की तरफ ही थे। उन्होंने पटना हाई कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया कि पटना हाई कोर्ट ने एनआईओएस डीएलएड के फेवर में फैसला दिया था और उसी को देखते हुए हमने एनआईओएस डीएलएड को पीआरटी लेवल में पूरी तरीके से वैलिड कर दिया था। इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि किसी एक राज्य की हाई कोर्ट के द्वारा आप बाउंड थोड़े ना है कि मान लीजिए किसी हाई कोर्ट के द्वारा कोई जजमेंट आ जाता है तो आप उस पर बाउंड है, आपको उसके अगेंस्ट जाकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक रिट लगानी चाहिए थी। इस तरीके की कई बातें की गई। वहां पर सलमान खुर्शीद जी भी पहुंचे थे और उन्होंने भी एक ही बातें मेंशन की थी कि ऐसा कोई डिसीजन माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाना चाहिए जिससे जो 14 लाख अभ्यर्थी हैं एनआईओएस डीएलएड के, उनका भविष्य पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट आप जानते हैं कि भावनाओं से नहीं चलता बल्कि एविडेंस के सहारे चलता है। इसी तरीके से आपने देखा था बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त 2023 को एक जजमेंट आया था और उसमें प्राथमिक लेवल से बीएड को पूरी तरीके से हटा दिया गया था और बीएसटीसी यानी कि डीएलएड कैंडिडेटों की जीत कराई गई थी, जबकि वहां पर करोड़ों अभ्यर्थी थे बीएड की तरफ से प्राथमिक लेवल के लिए और यहाँ पर 14 लाख हैं। तो मैं बता दूं, माननीय कोर्ट हो वो कभी भी भावनाओं से नहीं चलता बल्कि एविडेंस से ही माननीय कोर्ट चलती है और निश्चित तौर पर एनआईओएस डीएलएड इन सर्विस टीचर है ये माना जा सकता है, लेकिन फ्रेश में इसको किस तरीके से काउंट किया जाएगा ये सबसे बड़ा सवाल था। कोई सवाल निश्चित तौर पर माननीय कोर्ट के द्वारा पूछे गए थे। मीनाक्षी अरोड़ा जी एनआईओएस डीएलएड की तरफ से पैरवी कर रही थी, लेकिन मामला चूंकि वही फंस गया था। आप जानते हैं 31 मार्च 2023 के बाद कोई भी विद्यालय हो, चाहे वो निजी शिक्षण संस्थान हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, किसी भी प्रकार का हो, वहां पर केवल और केवल ट्रेड टीचर रखने चाहिए, ऐसा नई शिक्षा नीति भी हमारी वकालत करती है। और इसको देखते हुए एनआईओएस डीएलएड कोर्स को रिकॉग्नाइज किया गया था, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि कई जो ऐसे टीचर्स हैं वो सेवाएं भी दे रहे हैं और उनका पदस्थापन भी किया जा रहा है। लेकिन अगर एनआईओएस डीएलएड के अगेंस्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई जजमेंट आ जाता है तो आखिरकार जिन राज्यों में ये लगातार सेवाएं दे रहे हैं उनका पदस्थापन कैसा होगा और आखिरकार फ्रेश का तो छोड़िए, जो बैक में लगे हुए हैं उनका भविष्य क्या होगा। इन सब को देखते हुए अभी जो लिखित आर्गुमेंट्स हैं सभी पार्टियों के वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जमा होना शेष है। ओरली जो इसका आर्डर है वो रिजर्व हो चुका है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सभी पार्टियों के द्वारा जो लिखित सबमिशंस हैं वो फाइल करना है और उसके बाद जो जजमेंट है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी इन सारे बिंदुओं पर माननीय सुप्रीम कोर्ट विचार करके एक फैसला देंगे और आखिरकार वो फैसला क्या होगा ये आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। चैनल पर जितने साथी पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।